अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कामरान सईद और आप हजरात मुझे जानते हैं सोच के सोचो चैनल के तवसत से। सोच के सोचो का जो बुनियादी मकसद वो ये है कि आजकल चूँकि बिज़नेस में अनसर्टनिटी बहुत है, जॉब्स के अंदर अनसर्टनिटी बहुत है, तो उसके सिलसिले में मैं छोटी छोटी वीडियोस बना के लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी सिलसिले में एक और कोशिश है कि जिसमें मैं अपनी अपनी ट्रेड के अंदर जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके इंटरव्यूज़ करूं कि उन्होंने कितनी मुश्किलात के बाद और कितने ही कठिन रास्तों से गुज़र के आज वो उस मुकाम पे पहुंचे। तो इस सिलसिले की जो सबसे पहली कड़ी है, जो इंटरव्यू मैं करने जा रहा हूँ, ये मेरे एक बहुत ही पुराने दोस्त हैं, तकरीबन 13 साल का अरसा जिसके अंदर एक बच्चे जवान हो जाते हैं, तो इनके साथ है। इनको मैंने बहुत ही नीचे से ऊपर आते हुए देखा है और इनकी मुश्किलात से मैं बहुत ज़्यादा खुद भी वाकिफ़ हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फैमिली रिलेशन डेवलप हो चुका है। तो मैंने सोचा कि इस सेगमेंट का आगाज़ मैं इनसे करूं और मुझे इनसे बेहतर कोई शख्स नज़र नहीं आया। तो सुधीर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सुधीर भाई, ये बताइए कि कैरियर का आगाज़ कैसे किया? कैरियर कामरान में देखें, स्टार्टिंग तो आपको भी पता है, जब आप कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से जब फ्री होते हैं तो आपको उस वक्त इतना, हमारे दौर में इतना आइडिया नहीं होता था, ना ही कोई हमें कोई गाइड करता था। अपनी मर्ज़ी से, जब मेरे थोड़े से इस तरह है कि क्योंकि वाले साहब की अर्ली डेथ हो गई 86 में और 90 में भाई की डेथ हो गई, तो उसके बाद मैं ही घर में बड़ा था। ठीक है, एक तो ज़िम्मेदारियाँ थी, दूसरा मतलब कोई गाइड करने वाला नहीं था कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए। लेकिन उस वक्त यही था कि ज़िम्मेदारी है तो कहीं ना कहीं जॉब जो है ना वो मुझे करनी है, ताकि अपने घर को जो है ना उसके सर्कल को चला सकूं। तो इसी तरह मैंने प्राइवेट जॉब्स की, डिफरेंट जगहों पे मतलब जॉब्स की। लेकिन ये है कि वो ऐसे ही था कि जैसे फ़र्ज़ करें महीना 2 महीना काम किया तो ऐसे लगा जैसे मैं तो सिर्फ़ अपने लिए कर रहा हूँ। मतलब सैलरी इतनी होती थी कि मैं सिर्फ अपना ख़र्चा उठा सकता था, घर वालों के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो इसलिए फिर जॉब्स जो है ना वो मैं बड़ी जल्दी चेंज कर लेता था। और कई दफ़ा मुझे मतलब ऐसा होता था कि 6 महीने मैंने काम किया है, 2 महीने फिर मैं फ्री घर चला गया। तो इवन के मेरे घर वाले थोड़े से, अम्मी थी वो ज़रा परेशान होना शुरू होंगी कि ये लड़का पता नहीं क्या कर रहा है। इवन के वो, क्योंकि फैमिली में जो आपके जो रिलेटिव है ना वो भी ज़्यादातर लोग अम्मी को आके कहते थे कि ये आपका बेटा क्या, आप 6 महीने काम करता फिर आके घर बैठ जाता है। तो फिर मुझे भी कई दफ़ा सुनना पड़ा है, लोग कहते थे कि ए मुंडा कुछ नहीं कर सकता, ये बस आवारा जाएगा तो इंजे तो उंजे। लेकिन मैं हिम्मत नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो लेकिन ये है कि मुसलसल कोशिश करता रहा और अल्लाह ताला पे यकीन रख के और उससे मतलब मदद मांग के, तो करते करते चलते चलते मतलब अप्स एंड डाउन, मतलब इवन के कई दफ़ा मैंने मज़दूरी भी की है। ठीक है, और मतलब ऐसे ऐसे काम किए हैं कि वो मतलब मेरे घर वालों को जब पता चला तो उन्होंने कहा कि आपको पढ़ लिख के फ़ायदा क्या हुआ कि आप ये काम कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें मैंने कंडक्टरी की है, मज़दूरी की है, ठीक है, शॉप्स पे काम किए हैं। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते मेहनत करता रहा, कभी ऊपर चले गए कभी नीचे आ गए। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हिम्मत दिए रखी। ठीक है, मेरा उस पर बिलीफ दिन ब दिन बढ़ता गया। और ये मतलब देखें, सब कुछ जो है ना वो अल्लाह ताला के हाथ में, आपने सिर्फ कोशिश करनी है, हिम्मत नहीं हारनी है और कोशिश करनी है। ठीक है, फिर अल्लाह ताला आपके लिए असबाब पैदा करता रहता है। तो इसी तरह करते करते आहिस्ता आहिस्ता मतलब मैंने मेहनत जो है ना वो मुसलसल रखी है। ठीक है ना, और अल्लाह पे यकीन रखा और अल्लाह ताला ने मतलब अच्छे मकाम पे जो है ना वो फिर पहुंचा दिया। मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। इसमें मतलब देखें, अल्लाह ताला की तरफ से सबसे पहले तो अल्लाह ताला की तरफ से है, रहमत है, फ़ज़ल है उसका, कि उसने मुझे हिम्मत दिलाई रखी। और उसके बाद मेरे घर वाले, मेरी अम्मी, मेरी बहनें, मेरे दोस्त यार, दोस्तों ने बहुत बहुत सपोर्ट किया। ठीक है, अभी भी दोस्तों यारों की ही वजह से मतलब मैं इस मुकाम पे हूँ। ठीक है ना, और इसमें बहुत सारे लोगों की कंट्रीब्यूशन है। लेकिन इसी तरह सबके साथ होता है, मतलब कि हर बंदा जो है ना वो मेहनत तो उसने खुद करनी होती है, लेकिन हौसला देने वाले लोग बहुत सारे होते हैं। ठीक है सर।
अच्छा सुधीर भाई, ये बताएं कि आम तौर पे हम समझते हैं कि लाइफ में जो मुश्किलात हैं ये सिर्फ मेरे साथ ही हैं, बाकी मुझे ऐसा लगता है कि वो दुनिया में हर शख्स ही सुखी है, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं या जो मेरे अजीज़ हैं, दोस्त हैं। तो वो ये समझते हैं, लोग दोस्त समझते हैं, प्यारे जो भाई हैं वो ये समझते हैं कि सिर्फ मुश्किलात मेरे साथ ही हैं, बाकी हर बंदा सुखी है और ये मुश्किलात मेरे साथ ही हैं। इस पे कोई रोशनी डालें बॉस। डिफ़िकल्टीज़ देखिए, मतलब इतनी अगर डिटेल में जाएंगे तो बात ज़रा लंबी हो जाएगी, लेकिन ये है कि वो मैंने आपको बताया कि मैंने एक दफ़ा मज़दूरी भी शुरू की। जो मेरे साथ दोस्त काम करते रहे हैं इसमें, वो अच्छी तरह जानते हैं। उस वक्त ना मतलब मेरे पास कोई काम नहीं था, ना जॉब थी, ना कहीं और कोई काम मिल रहा था। तो मेरे गांव में थे, अल्लाह ताला उनको जनरल सीक्रेट ठेकेदार साहब होते थे, ज़ैनी ठेकेदार साहब, और ज़फ़र साहब के वाले साहब। तो वो ना ये जो लंटर की भराई के लिए ना उनके पास टीम थी, वो हमारे महल्ले के लड़के थे, गांव के लड़के लेके जाते थे। तो जब मैंने देखा यार अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, तो वो मैंने जब शुरू किया तो वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप अगर कभी गर्मियों के दिन हो और किसी घर में लंटर डाल रहा हो और वो जो टीम काम कर रही है, अगर उसको जाके करीब से जाके देखें तो आपको फील होगा। मैंने तो करके देखा है वो, मतलब इतनी गर्मी में और इतना मुश्किल काम। आजकल तो वो रेडियो के ज़रिए डालते हैं, उस वक्त हमने तांबिया के ज़रिए जो है ना वो मटेरियल डालते हैं, जैसे रेत हो गया, बजरी होगी, और इसी तरह हाथों के ज़रिए मतलब छत पे लेके जाते थे। आजकल तो लिफ्ट लगी है, वो उसके ज़रिए जाता है। मैंने वो काम भी किया है, वो तकरीबन 1 साल मैंने काम किया है, और वो बड़ा मुश्किल था। कभी कभी मैं सोचता था कि ऐसी ज़िंदगी कैसे चल सकती है, लेकिन ये है कि वही मतलब एट दी एंड के यार अभी तो शुरुआत है, अभी तो ज़िंदगी बहुत पड़ी है, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतरी करेगा। उम्मीद का दामन मैंने नहीं छोड़ा, और इसमें भी अल्लाह ताला का करम है कि उसने मुझे अपने साथ जोड़े रखा, कि उम्मीद ना उम्मीद नहीं होने दिया, ठीक है ना। तो उम्मीद जो है ना वो मैंने हमेशा उस चिराग को मैंने हमेशा मतलब उसको जलाए रखा। और उसके बाद जब ये हालात थे, फिर मैं मेरे मामू का बिज़नेस था दुबई में, तो उनसे रिक्वेस्ट की, उनके बेटे को, खालिद साहब को, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया मुझे। तो उन्होंने मुझे दुबई बुलवाया। फिर वहाँ पे भी मतलब वहाँ पे ज़ाहिर बात है जो काम था वो तो करना ही था ना, वो भी बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के वहाँ पे भी अल्लाह ताला ने वो मतलब वो खालिद साहब भी थे, बाकी मेरे कज़न वगैरह भी थे, हम सारे पूरी एक टीम थी, वो टीम मिल के काम हम लोगों ने किया। तो स्ट्रगल ये है कि वो करते रहे, हम कोशिश करता रहा मैं कि आगे बढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो मुसलसल वही कि 7-8 साल मैंने दुबई गुजारे। उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान में मैंने सबसे पहले जो जॉब की है वो शेल से स्टार्ट किया था एज ए सेल्समैन, ठीक है ना। मैं पिकअप चला के लेके जाता था, खुद ही सेल्समैन ही, खुद ही ड्राइवरी, खुद ही लोडिंग अनलोडिंग, ठीक है ना। कई दफ़ा मुश्किल हालात, मतलब गर्मियों में सर्दियों में इतना महसूस नहीं होता, लेकिन गर्मियों में जब आप बगैर एसी की गाड़ी हो और आप अकेले हों, कोई बात करने वाला ना हो, गर्मी हो, खुद ही अनलोडिंग लोडिंग करनी हो, तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि वही कि दिल में था कि नहीं कुछ करना है, करके दिखाना है, और वो मुसलसल करता रहूँ, मैं कोशिश करता रहूँ, ठीक है ना। कोशिश मेरा काम था, बाकी अल्लाह ताला ने जो है ना वो मुझे मेरा हाथ नहीं छोड़ा कभी भी, कि मुझे चलाते रहे, मुझे हौसला देते रहे, और मेरे लिए आसानियाँ पैदा होती गई। तो बॉस ये बताएं कि कामयाबी के लिए नेक नीति का कितना रोल है, यानी जो नेक नीति है, क्या ये हमारी कामयाबी के अंदर कोई इसका कोई रोल है? इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए, मैंने कुछ जो कामयाब लोग हैं ना उनके बारे में मैंने पढ़ा है, तो 2-3 बंदों को मैंने पढ़ा है। तो वो उनके जो मेन जो वो बात करते हैं सबसे पहले, कि आप जिस भी प्रोफेशन में ना उसको आप शौक़ से करें, ठीक है ना। मतलब मजबूरी से नहीं करें, मजबूरी से करेंगे तो वो आपके लिए सारी ज़िंदगी आप कुछ नहीं कर सकते। शौक़ से करें, चाहे कोई भी काम हो, ठीक है ना, मुश्किल से मुश्किल काम हो, आप उसको शौक़ से करें, ठीक है, मेहनत करें और नीयत साफ़ रखें, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें हैं। और उसके अलावा जो कामयाब लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि
आप ना अल्लाह ताला के साथ बिज़नेस करें। वो आप बेहतर समझें कि अल्लाह ताला के साथ बिज़नेस क्या होता है, ठीक है ना। आप अपनी इनकम का देखें, इस्लाम में है कि 2.5% आप उसकी ज़कात दें, ठीक है ना, सदक़ात दें जो भी है। लेकिन ये वो सिर्फ ये है कि कम से कम उन्होंने बताया 2.5%। उसके अलावा आप जितना मर्ज़ी कर सकते हैं, आप अपना 50% कर लें, 10% कर लें, 5% कर लें, वो आप पे, आप जितना करेंगे अल्लाह ताला उतना रिटर्न आपको वापस करेगा, ठीक है ना। कामयाबी उसी में है। तो बेसिकली जो है ना वो हम बड़ों से सुनते हैं कि नीयतों को पाक है, कि जो नीयत साफ़ रखेगा वो उसको आसानियाँ भी पैदा होंगी, उसके लिए अच्छे असबाब बनेंगे, अल्लाह ताला अच्छे असबाब पैदा करेगा, ठीक है ना। तो मेहनत, साफ़ नीयती और शौक़ से काम करें, ठीक है ना। बस ये 2-3 चीज़ें हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई नाकाम कर सकता है। नाकाम हमेशा होता है, आपको कोई मतलब सोचता है ना कि लोग लेग पुलिंग कर रहे हैं, कोई मेरे लिए रोड़े अटका रहा है, मुझे वो काम नहीं करने दे रहा, ये हो रहा है वो, ऐसी चीज़ें नहीं हैं। जब आप शौक़ से काम करते हैं, साफ़ नीति से काम करते हैं और मेहनत से काम करते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता सिवाय आपके दिल में बेईमानी आ गई, किसी के बारे में बुराई आ गई, ठीक है ना, आपने मेहनत नहीं की, ठीक है, अपने काम को बेजारी से किया, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए आपका कंपटीशन किसी के साथ नहीं, अपनी ज़ात के साथ कंपटीशन होता है, ठीक है ना। तो अपनी ज़ात को हमेशा देखें, मेहनत पे रखें कि उसको मेहनत करते रहें साफ़ नीयत से, और अपने प्रोफेशन के साथ मोहब्बत करें, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, ठीक है ना, बशर्ते कि वो हलाल काम हो, हलाल काम उसमें, ठीक है। अच्छा, बहुत खूबसूरत बात की आपने, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे लिए भी आई ओपनिंग की, लर्निंग है मेरे लिए। एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो मैं भी देखता हूँ, आप भी शायद इससे एग्री करें, कि आजकल के लड़के जब जॉब नहीं होती तो वो आ जाते हैं, और जब जॉब मिलती है 4-6 महीने गुजरते हैं तो उनसे कहें यार तुम काम नहीं करते या मुश्किल में हो बड़ा, वो कहते हैं जी मेरी तनख्वाह ही कम है और मेरी जितनी तनख्वाह होगी मैं उतनी काम करूँगा। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। लोग इसी फिनोमिना से बाहर नहीं निकलते और मुश्किलात में घिरे रहते हैं, ना उनकी अचीवमेंट्स होती हैं, ना वो आगे बढ़ पाते हैं कि जी जितनी मेरी तनख्वाह है मैं तो उतना ही काम करूँगा। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ कामरान भाई, ये आपका सवाल जो है ना, ये हमारे मुआशरे का जो ना, ये एक बदनुमा दाग है। ये मैं इसको बदनुमा दाग कहूँगा कि इतने पढ़े लिखे बच्चे, यंग, गुड लुकिंग, अच्छा काम करने वाले, लेकिन असल वही चीज़ है जो मैंने पहले किया कि नीयत, ठीक है ना। आप ये मत सोचें कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ और ये मेरे कैलिबर का काम नहीं है। देखिए, आपको अगर एक जॉब मिल गई है, जब आपने जॉब कर ली है तो आपने, इसका मतलब ये है कि आपने एग्रीमेंट कर लिया कि मैंने जॉब करनी है। जब आपने एग्रीमेंट कर लिया है तो फिर आपको मुखलिस मतलब साफ़ नीयत से काम करें, ठीक है ना। मुखलिस हो गए उस कंपनी के साथ, उस इदारे के साथ काम करें, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इधर मेहनत करें, आपको इधर कम इनकम मिल रही है तो यहीं पे आपको, आप ये चाह रहे हो कि मुझे रिवार्ड भी यहीं पे मिले, ऐसा नहीं होता। हो सकता है आप यहाँ पे मेहनत करें, आप अपना एक ना सांचे में डाल लें, ठीक है। तो हो सकता है आगे बहुत सारे लोग ना, आप देखें, आप काम कर रहे होते हैं ना मार्केट में, ठीक है, मैं तो मार्केटिंग का काम करते रहे हम लोग, तो उस वाले से बात करें तो आपको सिर्फ आपकी कंपनी के सीनियर्स लोग नहीं देख रहे होते, या आपके जूनियर्स नहीं देख रहे होते, क्योंकि आपकी टीम है, सीनियर भी हैं, जूनियर भी हैं, वो सारे बंदा सोचता है वो सिर्फ देख रहे हैं। ऐसा नहीं है, एक रब की ज़ात देख रही होती है कि आप किस नीयत से और किस तरह काम कर रहे हैं। उसके अलावा दूसरी कंपनी के लोग भी आपको देख रहे होते हैं, जज कर रहे होते हैं कि ये किस तरह का काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, इसकी नीयत क्या है, इसकी आगे सोच क्या है, ठीक है। तो इसी तरह होता है कि आप एक जगह पे मेहनत कर रहे हैं, साफ़ नीयत से काम कर रहे हैं, तो दूसरी कंपनी वाले देख रहे होते हैं। फिर वो एक टाइम आता है जब अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला देखता है कि यार नहीं यार, अब ये डिज़र्व करता है कि इसको कहीं और मूव किया जाए, तो वो फिर असबाब बनाता है। फिर वो दूसरी कंपनियों से आपको ऑफ़र्स आती हैं या आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, आपको दोस्त यार कोई कह देता कि जी फ़लाँ जगह पर इंटरव्यू। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है। मुझे भी एक दोस्त ने कहा था, अल्लाह ताला खुश रखे, और उस दोस्त को पता है, वो मुझे सुन रहे हैं। सुधीर भाई, आपका ये बातें सुन के मैं तो खुद बहुत मोटिवेट हो रहा हूँ, और माशाल्लाह जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो फ्यूचर का कोई प्लान है तो वो ज़रा थोड़ा सा उसके ऊपर भी रोशनी डालें। कामरान भाई, बहुत मुश्किल सवाल कर लिया आपने, क्योंकि देखिए, ये हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि जो भी मतलब, चाहे वो स्टार्ट कर रहा हो जॉब, या उसको 20-25 साल 30 साल हो गए हों, उससे अगर सवाल करेंगे ना कि आपका प्लान क्या है,
तो रिटायरमेंट से पहले भी लोग, आप कोई अगर सरकारी जॉब्स कर रहे हो तो उनसे भी पूछेंगे ना तो वो यही कहेंगे कि इसके बाद मैंने बिज़नेस करना है और मैंने अपनी औलाद को या मैंने अपनी जनरेशन जो नेक्स्ट है उनको यही मशवरा दूंगा कि अपना बिज़नेस करें, चाहे छोटा हो या बड़ा हो तो बिज़नेस करें। तो मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मैं भी बिज़नेस करूं इंशाल्लाह, और करूंगा। अल्लाह ताला पे बड़ी उम्मीद है और वो अल्लाह ताला मुझे उस तरफ लेके चले जाएंगे, क्योंकि मैं दुआ भी कर रहा हूँ, ठीक है, और आप जैसे दोस्तों की दुआएं भी हैं। देखें जिस मुकाम पे हूँ इसमें माँ बाप, बहन भाई, दोस्त यार, कुलीग्स, जिगरी यार, तो ये उन सब की दुआएं हैं इस मुकाम पे हूँ, ठीक है ना। अदरवाइज़ इंसान अकेला कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो मैं इंशाल्लाह बिज़नेस करूँगा। बाकी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है, मेरे लिए भी, कामरान भाई के लिए भी, और जो लोग इस तरह की सोच रखने वाले हैं कि हमने बिज़नेस करना है, ये जो अच्छे लोग मेहनती हैं, साफ़ नीयत से काम कर रहे हैं, शौक़ से काम कर रहे हैं, उनके लिए दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला आपको उम्मीद का दामन जो है ना वो कभी ना छोड़ने दे, ठीक है, और अपना फजल और करम रखे, ठीक है ना। बॉस मज़दूरी की, दुबई गए, पिकअप चलाई, और मुझे उम्मीद है कि आप और बहुत सारे चैलेंजेस भूल गए होंगे, शेल में जॉब की, और ये यहाँ अब इतनी वाइट कॉलर जॉब, इस सफ़र में भाभी का कोई रोल है? देखें ये जो लोग कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो वो औरत में माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है और बीवी भी है, ठीक है ना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ताला को शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी मतलब ऐसा साथी दिया जिसने मेरे हर मुश्किल काम, हर मुश्किल वक्त में भी साथ दिया उसने, ठीक है ना। हमेशा मुझे हौसला दिया है, और उसको देख के मैं अक्सर एक तो वो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से एम ए इस्लामियात की हो मेरी मिसेज़ ने, और वो इस्लामी उसके अंदर ज़्यादा बातें हैं, तो वो मुझे हौसला दिया करती थी, और मेरा ईमान पुख्ता भी उसी की बातों से ईमान भी पुख्ता हुआ। तो अल्लाह ताला उसको खुश रखे, अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती दे। मेरी कामयाबी के पीछे बहुत बड़ा हाथ है उसका, ठीक है ना। और थैंक यू मिस। बॉस मैं खुद भी बहुत पढ़ता रहता हूँ, लोगों को सीखता भी हूँ, दोस्तों से ऑब्ज़र्व भी करता हूँ, तो यकीन करें जो मैंने आपकी बातें सुनी हैं तो मुझे ऐसा लगा कि ये इंटरव्यू नहीं था, ये आप मेरी काउंसलिंग कर रहे थे। तो आजकल अनसर्टनिटी है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, और भी बाकी सारे इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लोग बहुत ही परेशान हैं। चूँकि मैं तो लोगों के साथ ज़रा इस टॉपिक पे बात करता रहता हूँ, और मुझे चूँकि आपको पता है सोच के सोचो चैनल भी है, तो मुझे सवाल भी आते रहते हैं लोगों के, बहुत परेशान है बॉस। तो वो क्या करें कि परेशानियाँ तो कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन क्या करें कि वो अपने कैरियर में थोड़े स्टेबल हो जाएं? अच्छा, ये कुछ लोग ना इस बात को मतलब इस अंदाज में भी लेके जाएंगे कि कामयाबी में इतने लोगों का साथ था, लेकिन स्पेशली इसने शुक्रिया अदा किया मिसेस का। बेसिकली इसमें लोग सोचते होंगे कि ये जिस तरह कहते हैं थल्ले लगा है, ऐसी बात नहीं है। मेरा पैगाम, मेरा मशवरा है जो न्यूली मैरिड हैं, ठीक है, देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ मोहब्बत की है और उनके काम काज में उनका हाथ बढ़ाया है, ठीक है। ये मुआशरे का ना एक ख़ूबसूरत एक पहलू है। देखिए जब दुनिया में इंसान का वजूद जब आया तो देखिए पहला रिश्ता भी यही था, मियाँ बीवी का रिश्ता था। उसके बाद ये माँ बाप बने, बच्चे बने, ठीक है ना। लेकिन ये है कि माँ बाप का एक अपना मुकाम है। देखिए अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो माँ का कोई मुकाम है तो अल्लाह ताला ने 70 माओं का मतलब एग्ज़ाम्पल दी है, ठीक है। लेकिन ये है कि वो सबसे पहले रिश्ता जो था वो मियाँ बीवी का ही रिश्ता था, ठीक है। तो इसलिए मेरा मशवरा है कि आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, एक दूसरे पे एतमाद रखें, ठीक है ना, एक दूसरे को मतलब रिस्पेक्ट करें, ठीक है ना, एक दूसरे के अंदर हौसला हो एक दूसरे के सुनने का, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव रह के, उसमें नेगेटिविटी नहीं कि मतलब आपने इंज नहीं किया उंज नहीं किया। मतलब अक्सर लोगों ने ना छोटी छोटी बातों पे वो लेके बैठ जाते हैं, उन चीज़ों छोटी छोटी बातों पे नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। कोशिश करें कि
ये जो जिन वजह से मतलब आपसे आपके अंदर नाराज़गी पैदा होती है, वो उन चीज़ों को अपने से दूर रखें। और सबसे बड़ा एक और चीज़ कि कभी भी मियाँ बीवी में अगर कोई मसला होता है, तो मुझे भी बुज़ुर्गों ने यही मशवरे दिए, तो मैं भी आगे मशवरा दूंगा कि जब भी कभी मियाँ बीवी में कोई मसला हो तो तीसरे बंदे को कभी मौका ना दें, ठीक है ना। अपने कमरे में बैठ के जो मसला है, अपने कमरे में बैठ के उस मसले को हल कर लें। अदरवाइज़ तीसरा जिस दिन बंदा आ जाएगा, फिर उसके बाद आप लोग, मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग इकट्ठे रह पाएंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि वो एक पर्दा होता है, वो पर्दा ख़त्म जब हो जाता है तो फिर बंदा बहुत सारी ऐसी बातें भी कर जाता है तीसरे बंदे के सामने कि वो जो नहीं करने वाली। इसलिए बेहतर है कि अपने मसाइल खुद हल करें, आपस में बैठ के करें। नाराज़ होते हैं, नाराज़ हो जाएं, कोई मसला नहीं, ये ज़िंदगी का एक हुस्न है। नाराज़ होना, एक दूसरे को मनाना, यही ज़िंदगी है, ठीक है ना। तो लेकिन क्या है, अपने उसको रवैयों को और अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखें, ठीक है ना। सुधीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि ये जितनी भी आपने सारी बातें कही, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये इंटरव्यू है, ये तो लर्निंग फेज़ है। जो बातें आपने बताई, अगर इस पे अमल किया जाए तो इस पे ₹0 ज़ीरो चार्जेस हैं इसके। छोटे छोटे आपने बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें बताई हैं कि अगर इनको अमल करके इस पे चला जाए तो बहुत ही सारा इसमें रिज़ल्ट है। देखें, सबसे पहले तो देखें, पैदा किया अल्लाह ताला ने, ठीक है। ज़िंदगी मौत उसी के हाथ में है, रिज़्क तंगी उसी के हाथ में है, ठीक है ना। इज़्ज़त ज़िल्लत उसी के हाथ में है, ठीक है ना। असबाब भी वही पैदा करता है, ठीक है। सबसे पहले आपका अल्लाह ताला पे यकीन होना चाहिए, ठीक है। और ये मत सोचें कि मैं जहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये जॉब मुझे चला रही है। जॉब एक ज़रिया है, रिज़्क आपको अल्लाह ताला की ज़ात दे रही है, ठीक है। तो अल्लाह ताला पे यकीन रखने का मतलब यही है कि आप जहाँ पे लगे हैं वहाँ पे मेहनत करें, ठीक है ना। अपने आप को प्रूव करें कि आप क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले अपने आप को प्रूव करें, फिर उसके बाद डिमांड करें किसी को, ठीक है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, काम खुद नहीं करना, और अक्सर कहते हैं, सुनने में मिलता है, जी मैनू जितनी तनख्वाह मिलती है मैं उन्ना ही काम करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है। देखिए, जितनी तनख्वाह आपको मिल रही है ना, आप उतना भी काम नहीं करते, ठीक है ना। अगर आप उतना भी काम कर लें तो मेरा ख्याल है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक कामयाब तरीन आदमी होंगे, ठीक है। मेरा मशवरा यही है कि अपने काम को पूरा टाइम दें। 100% तो कोई भी नहीं हो सकता। मैं भी अगर आपके सामने अगर मैं ये इंटरव्यू दे रहा हूँ कामरान भाई को, तो मैं कोई इतना कामयाब अपने आप को नहीं समझता। मुझसे भी बहुत गलतियाँ हुई, मतलब पूरा 100% काम को नहीं दे सकता था, या अभी भी नहीं दे सकता कई दफ़ा। मतलब होता है कि आप 100%, लेकिन फिर भी आप कोशिश 100% करें। आपका अगर 50% भी काम हो जाता है ना, तो आपकी कामयाबी जो है ना वो आपके करीब है, ठीक है ना। तो आपके जो जहाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, जिस कंपनी में काम करें, उनको भी नज़र आएगा। जब आप 100% देंगे तो 50% आपकी परफॉर्मेंस होगी, तो उनको भी नज़र आ रहा होगा कि नहीं यार बंदा काम करे, और रिज़ल्ट भी आएंगे, ठीक है ना। पहले अपने आप को प्रूव करें, मेहनत करें और अल्लाह ताला पे यकीन करें रखें, ठीक है ना। उसके बाद देख लें आपके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ होंगी, ठीक है ना। पहले खुद पे बिलीव करें, ठीक है ना। ये ना करें कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मुझे सैलरी पूरी नहीं मिलती, जितनी सैलरी मिलती है मैं उतना ही काम करता हूँ। ये जहन से निकाल दें आप, ठीक है ना। पहले आप काम करें, 100% दें, ठीक है, अपने आप को प्रूव करें, उसके बाद कोई बात करें, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ भी है। देखें, आपका जो देखें ज़िंदगी एक दफ़ा मिली है, ठीक है। आपका जो सर्कल है, सर्कल क्या है? सर्कल यही है, आप जब पैदा हुए, जिस घर में रह रहे हैं उसमें माँ बाप, बहन भाई, आपकी फुप्पो, खाला, मामे, चाचे, आपके ये जो रिलेटिव, ये सर्कल है आपका, ठीक है। फिर उसके बाद आपका मोहल्ला आ जाता है, फिर आपके क्लास फेलोज़, टीचर्स, ठीक है ना, कारी साहब, जो भी आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। फिर आप कहीं जॉब करते हैं, वो आपके कुलीग्स, आपके सीनियर्स, जूनियर्स, ठीक है ना। आपके वहाँ पे जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, जो आपकी खिदमत करते हैं, ठीक है। आप कहीं पे भी जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, आपके क्लाइंट के पास जाते हैं, वहाँ पे जितने लोग हैं, ठीक है ना, उनसे अच्छा सलूक रखें। मतलब कहीं पे भी जाएं, उनसे देखिए किसी को हकीर ना समझें, कोई हकीर नहीं होता, ठीक है ना। देखिए, आज आप किसी को हकीर समझेंगे, कल को अल्लाह ताला आपको हकीर बना देगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ से डरना चाहिए, किसी को हकीर ना समझें, सबसे मिलें।
मैं आपको बताऊं, मैं जब सेल्समैन था तो मैं MCO की शॉप्स ज़्यादा करता, मोटरसाइकिल की जो शॉप्स थी, तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे काम करते थे। तो मैं उनके पास जाता था, तो मेरा जब एरिया चेंज हो गया, मैं उन एरिया में जा नहीं सका। तो वो जो बच्चे थे वो माशाल्लाह अब जवान हो गए। मुझे कई दफ़ा मतलब रास्ते में ऐसे गाड़ी पे जाते हुए या कहीं ऐसे मार्केट में जाते हुए, तो वो जो बच्चे हैं ना, वो बच्चे स्पेशली मुझे आगे मिलते हैं, फिर मुझे कहते हैं सर आपको याद है। मैंने कहा यार आपकी शक्ल याद है, लेकिन इतने ज़्यादा लोग थे तो मैंने कहा नाम नहीं याद और आपकी किस आउटलेट पे थे मुझे नहीं याद, लेकिन आपका फेस मुझे याद है। फिर वो बताता है मैं फ़लाँ ऑटोज़ पे काम करता था। तो ये बड़ी बात होती है। देखिए मुझे इतना अच्छा लगा, हालांकि मेरे में कोई ऐसी बात नहीं है कि मतलब मैं अपनी कोई मैं बड़ाई नहीं बयान कर रहा, लेकिन क्या था, मैं जब जाता था वहाँ पे जो बच्चे काम करते थे, मैं सोचता था कि यार ये कल को ये बड़े हो जाएंगे, तो फ़र्ज़ करें मैं अगर इसी काम में रहा तो कल कम से कम मुझे सेल भी देंगे, मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, मुझे बिठाएंगे, उनको पता होगा ये मेरे उस्ताद जी से पास आते थे। तो इस तरह, तो ये चीज़ें सोचें थे कि किसी को आप वैल्यू देते हैं ना, वैल्यू रिस्पेक्ट देते हैं, वो रिटर्न होती है आपकी। और दुनिया में देख लें, दुनिया में आप जो आपके मुंह से निकले हैं ना अल्फाज, वो एक दिन आपको सुनने पड़ते हैं, वो चाहे आपके पॉजिटिव वर्ड्स हैं या नेगेटिव वर्ड्स हैं। पॉजिटिव देंगे तो पॉजिटिव सुनने को मिलेगा, नेगेटिव देंगे तो नेगेटिव सुनने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए कोशिश करें कि कोशिश नहीं बल्कि अपनी आदत बना लें कि पॉजिटिव सोच के साथ लोगों से मिलें, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ ज़िंदगी में ना छोड़ के जाएं कि जिसको सही करने के लिए आपको वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि वापस आप जा नहीं सकते, ठीक है ना। तो मतलब कोई दिल में कसक ना रह जाए, ठीक है। हम मतलब मैं कोई 100% नहीं हूँ, मुझे भी बहुत सारे ऐसे पछतावे हैं कि यार कोई रवैया ऐसा किसी के साथ हो गया हो। मुझे इस वीडियो के तवज्जुह से अगर कोई मतलब मेरा मतलब बचपन से लेके मेरे गांव के जो मतलब लोग हैं, दोस्त हैं, मतलब जो भी रिलेटेड, अगर मुझसे कोई गलती अब तक मुझसे कोई गलती हो गई हो, या मैंने कोई बदतमीज़ी कर दी या कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, मतलब मुझसे कोई भी किसी किस्म की भी कोई गलती हो गई हो, तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ, ठीक है। मैंने आप सबको माफ़ किया, अल्लाह ताला के लिए माफ़ किया, तो आप भी मुझे अल्लाह ताला के लिए माफ़ कर दें, ठीक है ना। तो ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, तो बस लोगों को माफ़ करते रहें, ठीक, पॉजिटिव रहें, लोगों से मोहब्बत करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके लिए कोई मुश्किल पैदा होगी बनेगी। सुधीर भाई, एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। मैंने आपको बहुत तंग किया इस इंटरव्यू के लिए, तो मैं दोस्तों गुजारिश करूंगा कि ये इंटरव्यू ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें यह है कि ये जो बातें इन्होंने बताई हैं, ये आपकी भी कहानी है, मेरी भी कहानी है, बल्कि घर घर की कहानी है। जितने भी लोग दोस्त जॉब्स कर रहे हैं, तो ये अगर उन पे अमल करके किसी का फ़ायदा हो जाए, कोई भाई का, किसी दोस्त का, तो इसमें हमारा क्या जाएगा। तो मैं गुजारिश करूँगा कि इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि इससे किसी का भला हो और अल्लाह ताला हमारा भी इसमें हिस्सा डाल दें। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कामना भी शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया इतना, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके नाजरीन को खुश रखे, और मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं, तमाम उम्मे मुसलमान के लिए दुआएं हैं, ठीक है ना। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला हमें हमारा ईमान मजबूत करे, क्योंकि हमारे ईमान की जो कमज़ोरी है ना, वही सबसे ज़्यादा मसाइल पैदा कर रही है। जब आपका ईमान मजबूत होगा अल्लाह ताला के ऊपर और तवक्कुल होगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ है वो अल्लाह ताला की तरफ से है और वही उसका हल भी निकालेगा, ठीक है। बाकी कामरान भाई के वीडियोज़ देखते रहें, मैं उनकी वीडियोज़ देखता हूँ, मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। तो अल्लाह ताला इनको भी खुश रखे, अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ, सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। बस दुआ किया करें सबके लिए, ठीक है ना। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।